दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल रिलैक्सिंग सक्सेस पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में गुरु बनाना क्यों जरूरी होता है? अगर आप ये नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गुरु बनाना क्यों जरूरी होता है। गुरु बनाना क्यों जरूरी है, ये बताने से पहले आपको गुरु का अर्थ समझना होगा। जब मैं किसी को गुरु बनाने की सलाह देता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि मैं आपसे करियर के बारे में पूछ रहा हूँ और आप कह रहे हो गुरु बनाओ, तो मेरी उम्र नहीं है अभी गुरु बनाने की। दरअसल उसके दिमाग में गुरु के लिए एक तस्वीर बन जाती है साधु महात्मा वाली। पर आपको समझना होगा, इस दुनिया में सिर्फ वे ही अकेले गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। गुरु आपको बताता है क्या सही है और क्या गलत। गुरु की ये डेफिनेशन 98% लोगों को पहले से पता है, पर आप ये नहीं जानते कि एक इंसान अपने जीवन काल में अनेकों लोगों को गुरु बनाता हुआ चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सबसे पहले गुरु होते हैं उसके माता पिता। माता पिता ही उस बच्चे के संस्कारों का निर्माण करते हैं, कैसे किसी से बात करना चाहिए, कैसे किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये सब बच्चे के माता पिता ही उसे सिखाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ बच्चे जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और कुछ बच्चे जानवरों के चोट लगने पर बहुत ज़्यादा दुखी और भावुक हो जाते हैं। ये शिक्षा बच्चे ने कहाँ से हासिल की? ये शिक्षा उसके माता पिता से उसे मिली है। इसके बाद बच्चा बड़ा होकर स्कूल कॉलेज में जाता है, तब उसे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग गुरु मिलते हैं। जैसे हिंदी के गुरु अलग, इंग्लिश के गुरु अलग, मैथ्स के गुरु अलग, साइंस के गुरु अलग और सोशल साइंस के गुरु अलग होते हैं, और ये सभी गुरु अपने सब्जेक्ट के महारथी होते हैं। इसके बाद जब बच्चा और बड़ा होता है तो उसके मन में अलग से प्रतिभा सीखने का मन करता है, जैसे संगीत, डांस, फुटबॉल, क्रिकेट और भी बहुत कुछ। अगर बच्चे को संगीत सीखना है तो उसे संगीत के गुरु के पास जाना होगा। अगर वो डांस सीखना चाहता है तो उसे डांस के गुरु के पास जाना होगा। इसी तरह अलग अलग चीज़ों को सिखाने वाले अलग अलग हो सकते हैं, पर गुरु की डेफिनेशन वही है, सिखाने वाला ही गुरु है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कार मैकेनिक भी गुरु होता है, तब जब वो कार को बनाना और ठीक करना सिखाता है। बिजनेस को अपने ज्ञान से बहुत ऊपर ले जाने वाले लोग भी गुरु होते हैं, जब वो अपना एक्सपीरियंस दूसरों को देते हैं। इसके बाद जब बच्चा बूढ़ा हो जाता है तो वो सत्संग जाकर वहाँ के गुरु से ज्ञान लेता है। ये गुरु जीवन के आखिरी पड़ाव पर आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये सभी गुरु हैं जो जिस क्षेत्र का गुरु है, अगर वो उस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है तो वो उस गुरु से श्रेष्ठ है जो गुरु उसी क्षेत्र में कम नॉलेज रखता है। सफलता चाहने वाले इंसान को गुरु बनाना जरूरी है। आपको सही एडवाइस देने वाला होना जरूरी है, क्योंकि आपने सुना भी होगा, गुरु बिना ज्ञान कहाँ। गुरु की जरूरत तो भगवान श्री राम जी को भी पड़ी थी। उनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ जी, और जो इस संसार के गुरु के भी गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी गुरु बनाया था, और उनके गुरु थे महर्षि सांदीपनी। महर्षि सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। जितने श्रेष्ठ आपके गुरु होंगे उससे आगे तक आपको सफलता मिलती है। गुरु बनाने से पहले आपको जानना होगा कि आप किस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको उसी क्षेत्र का गुरु बनाना होगा। अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपको अच्छा क्रिकेट का कोच चुनना होगा। ये कोच कौन है? गुरु ही तो है। इसी तरह संगीत गाना चाहते हो तो आपको अच्छे सिंगर को गुरु बनाना, उससे शिक्षा लेनी होगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उसी बिजनेस से रिलेटेड सफल हो चुके आदमी से सीखना होगा। वही आदमी गुरु है। जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसी क्षेत्र से रिलेटेड आपको गुरु बनाना होगा, और वो भी ऐसा गुरु जिसने उसी क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की हो। अगर आप अलग क्षेत्र से हैं और आपका गुरु अलग क्षेत्र से है तो आप कभी भी उस क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकेंगे। जैसे अगर आप मैथ्स में पास होना चाहते हैं और आपने गुरु बनाया संस्कृत का, तो आप चाहें संस्कृत की हजारों लाखों किताबें पढ़ डालें, पर आप मैथ्स में कभी पास नहीं हो पाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने अगर किसी फुटबॉल के कोच को गुरु बनाया होता तो क्या वो क्रिकेट के भगवान बन सकते थे? नहीं बन पाते।
आपका गुरु सच में ज्ञानी और सफलता प्राप्त करने वाला होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके गुरु की ही बुद्धि भ्रष्ट होगी तो वो आपको भी यही सिखाएगा। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जिसका गुरु पाखंडी उसका चेला तो पाखंडी ही बनेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं से कुछ सीख लेते हैं और दूसरों को सिखाने में लग जाते हैं और वो खुद को गुरु समझने लगते हैं। दरअसल उनमें अहंकार आ जाता है। सच्चे गुरु में अहंकार नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ आ गया होगा कि गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है, साथ ही गुरु किसे बनाएं और गुरु बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली ऐसी ही एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें।